हेलो सैनी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन इन वजहों के पीछे यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इन बातों में पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता निराश होता दिखता है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिलता है। आखिर क्या है इस पूरी सियासी कहानी, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस खास खबर को। क्या कांग्रेस के दिग्गजों को सता रहा है हार का डर? क्यों लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं बड़े नेता? क्या विधानसभा में मिली करारी हार है इसकी वजह, या फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना सियासी माहौल कांग्रेस के महारथियों को पैर पीछे खींचने को मजबूर कर रहा है? वजह जो भी हो, लेकिन इस तरह का मैसेज कार्यकर्ताओं के जोश पर सीधा असर डालता है। सूत्रों की माने तो अभी तक दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी जैसे सूरमा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कई और बड़े धुरंधर भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। दिग्गजों के इनकार की खबरें सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी का पक्ष साफ किया। सारे पार्टी जिसको कहेगी सबको चुनाव लड़ना है, जिसका जनता और कार्यकर्ता कहेगी वो सब चुनाव लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से नाम निकल के आएगा, वो कितना बड़ा है, कितना भी कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सब चुनाव लड़ने के पक्ष में है, चुनाव लड़ने के साथ है। पर किस लोकसभा से किसका नाम आ रहा है, इसके लिए हमने ऑब्जर्वर भेजे हैं, तो अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। दिग्विजय समेत बाकी दिग्गजों के इनकार और जीतू पटवारी के ये कहने पर कि जिसका नाम सर्वे में आएगा वो चुनाव लड़ेगा, बीजेपी इसको कमलनाथ दिग्विजय को निपटाने जीतू का सियासी गेम करार दे रही है। पहले दिन से जीतू पटवारी सिर्फ कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए। दिग्विजय सिंह जी के बयान आने के बाद कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जीतू पटवारी का जबरदस्ती मानना चाहिए कि वे उनको चुनाव लड़वाकर उनके राजनीतिक जीवन को इस तरह से समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सभी दिग्गज इनकार कर रहे हैं। कई बड़े योद्धा मैदान में उतरने को तैयार हैं। मुरैना श्योपुर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सीधी से कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा है। सतना सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। जबलपुर से पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोत, बालाघाट से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कावरे, भिंड दतिया सीट से विधायक फूल सिंह मुरैया चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जाते हैं। 23 का संग्राम हार चुकी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में जीतू पटवारी जुटे हुए हैं। इस बीच दिग्गजों के इनकार की खबरें कार्यकर्ताओं को निराश कर सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है कि सभी दिग्गजों के साथ बैठकर चर्चा करे और पार्टी फोरम में ही इस तरह की बातें रखी जाए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और सियासत में दूर तक गई बात के दूरगामी परिणाम होते हैं। वैसे भी कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने से पहले अपनों से लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, तभी 24 की महाभारत में वो विजय का सपना देख सकती है। बंसल न्यूज के सवालों पर ध्यान देते हैं। वो 3 सवाल आखिर जिनके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा होना है, पहले हम नजर डाल लेते हैं उन 3 सवालों पर कि आखिर वो कौन से सवाल हैं। दिग्गजों के चुनाव लड़ने से इंकार का कार्यकर्ताओं में क्या गलत संदेश जाएगा? क्या हार के डर से कांग्रेसी सूरमा मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेताओं का इनकार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा। दरअसल मुद्दा यह है, क्या कांग्रेस चुनाव लड़ने से कतरा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कांग्रेस चुनाव लड़ने से क्यों कतराई। पहले भी लगातार चुनाव के पहले इस तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन ये बात कोई और नहीं कहता। कांग्रेस के नेता ही गाहे बगाहे मंच या कहीं बयान में ऐसी बात कह देते हैं कि मौका मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को। 2023 के चुनाव आपने देखे, अब तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव में भी यदि हम 2019 की तस्वीर को देखते हैं तो आपको याद होगा कि बड़ा नुकसान हुआ, खासकर मध्य प्रदेश से। 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई, और इस बार तैयारियां यह है बीजेपी की कि 29 सीटें उन्हें मिल जाए। तो क्या ऐसा होगा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने वाले नहीं मिले? आज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय करा दूं।
डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व उपाध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता के। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत है आपका। और शैलेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। आखिर ये चुनाव के ठीक पहले क्यों ये सवाल आ जाता है? क्या दिग्विजय सिंह खुद अपने मन से इस तरह की बात कर देते, फिर मौका मिल जाता बीजेपी को? स्थितियाँ ऐसी हो गई। देखिए, बीजेपी को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो जिस तरीके से परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं, विधानसभा में भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं, 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे और हमारे उम्मीदवार तैयार हैं, ये सब ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव के बाद भी यहाँ ऐसी स्थिति कोई निर्मित हो रही है। अभी 5-6 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और माहौल बदलता जा रहा है। इनके जो भी इशू थे ज़मीनी धरातल पे नहीं है। कांग्रेस का यहाँ तक सवाल है, ये कह रहे हैं कि दिग्गज चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनको डर किस बात का है भारतीय जनता पार्टी को? ये झूठी अफवाह फैला के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखो, दिग्गज पार्टी सर्वे के आधार पे टिकट देती है और जो भी कांग्रेस का नेता है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता हों, सब एकजुट हैं और सब चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी जिसको आदेश देगी यहाँ से वो चुनाव लड़ेगा। सीटों का फैसला होना कौन कहाँ से लड़ेगा, ज़मीनी फीडबैक देखने के बाद और समीकरण देखने के बाद ये तय किया जाएगा। बार बार ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ से चुनाव लड़ने का मना कर दिया। दिग्विजय सिंह जी हमारे पार्टी के ऐसे नेता हैं जो विषम परिस्थितियों में लगातार जहाँ भी उनको पहुँचाएगा, पिछली बार भोपाल लोकसभा से लड़े थे और राजगढ़ से लड़ा दें, कहीं से लड़ा दें वो, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल चूँकि बचा हुआ है और यहाँ सीटों की संख्या विधानसभा में ऐसे कि राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल उनके जीतने के बाद जब उपचुनाव होगा तो वो सीट कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगी, क्योंकि बहुमत विधायकों का भाजपा के पास ज़्यादा है। इसलिए राज्यसभा की एक सीट कम करके लोकसभा की एक सीट बढ़ाने का ये फैसला हो सकता है। इस पर पार्टी विचार करेगी। और भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बात करें, रामनिवास रावत जी की बात करें या राहुल भैया की बात करें, कमलेश्वर पटेल जी की बात करें, जो नेता जहाँ से कमलनाथ जी की बात करें, हम कांतिलाल भूरिया जी की बात करें, अरुण यादव जी की बात करें, किसी ने ये नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस पूरी एकजुट है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के प्रजातंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो इस बार निर्णायक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ठीक है। निर्णायक लड़ाई तो आप 2023 में भी लड़ रहे थे और आप 23 में लड़ रहे थे मनोज जी। लौटता हूँ ईवीएम से चुनाव परिणाम को बदला गया है, कोई जनता ने धरातल पे परिणाम नहीं बदला। अब तो ईवीएम की बात छोड़ दी जी। अरे डॉक्टर साहब, सत्यता है जी डॉक्टर साहब। देखिए मनोज जी, बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा था। देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है जो मैं रखता हूँ। नंबर 1, हम 29 की 29 सीटें टारगेट कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है मनोज जी। हम 28 सीटें ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, पहले 29 भी जीत चुके हैं, तो इसलिए हमको कोई बहुत हम ऐसा लक्ष्य नहीं रख रहे हैं जो दुर्गम है। आज की डेट में पूरा देश मोदीमय है, हम जानते हैं इस बात को, उसके अपने कारण हैं, अकारण नहीं है। तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो देखिए दिग्विजय सिंह कितनी बार हारेंगे मनोज जी, आप बताओ ना, कितनी बार हारेंगे भाई? उस आदमी को आप बार बार लेके आते हो, हरवा देते हो। पिछली बार भी आए, खूब जोर लगाया, 3-3.5 लाख से। अब हम तो कह रहे हैं फिर लड़े। अच्छा, लड़ेंगे तो यही लोग कांग्रेस ही लड़ेंगे हमारे सामने, और कोई तो लड़ेगा नहीं। ऐसा मैदान खाली थोड़ा ना छोड़ देंगे। पर हाँ, ये हार के लिए लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और आज आपके सामने मैं इस बात को भी उद्धृत करूँगा कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद नहीं रहेंगे। इसके हर एक सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे कॉमाज हैं और बहुत सारे। आप डरा भी देते बातों में, डरा तो नहीं रहे? नहीं डरा, यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो कहीं और से ऐसा ऐसी कोई डर तैयारी किस बात का है? नहीं, पूरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को डर। आप तो ये बात करिए शिवराज सिंह चौहान सांसद का लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव? अवनीश भाई सुन तो लीजिए, उनका मैं बड़ी भविष्य का रोचक फैसला तो आप कर जानकारी दे दीजिए। अवनीश जी, शिवराज जी का बहुत रोचक जानकारी दे रहा हूँ अवनीश भाई। तो मैं दर्शकों को ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि नकुल नाथ जी कांग्रेस के सांसद छिंदवाड़ा से नहीं रहेंगे। बस इतना ही कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब शिवराज जी अब को आ बता जाते दो, हैं शिवराज जी सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे सुन तो लो महाराज। गोपाल भार्गव जी लड़ेंगे अरे कि सर, नहीं? मैं आ रहा हूँ, भूपेंद्र सर। सिंह जी लड़ेंगे कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रहा है, मनोज भैया, मैं इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ एक एक करके। देखिए, झूठी अफवाह फैलाने से भारतीय जनता पार्टी सुन कुछ तो नहीं लो होगा। महाराज। अवनीश जी, मैं लौट रहा हूँ, फिर महाराज, शैलेंद्र जी से मुझे जी। अब दूसरी बात, मतलब शैलेंद्र जी समझ गए होंगे चीज़ों को। देखिए, हम 29 के लिए सीरियस हैं
और आपको भी पता छिंदवाड़ा के लिए डबल सीरियस है। और क्या बोलते हैं हम आपको, हमको छुपी हुई बात है क्या? इसमें कम से कम 1 दर्जन कार्यक्रम आप लोग कर चुके हैं। अब रहा सवाल देखिए 28 सीटों का, इस 28 में से तो एक भी हम नहीं देने वाले, ये तय है, तो हमारी तैयारी मजबूत है। बताइए, तो मतदाताओं को अब फैसला छोड़ इसके दीजिए बाद ना। सर उन्हीं के फैसले पे बोल रहे हैं, और उसके आप बाद खुद ही फैसला अवनीश भाई आप करेंगे। बीच बीच में बोलोगे तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा? जनता इसके को बाद कुछ फैसले छोड़ दीजिए, अरे ये कह सर रहा हूं। महाराज, जनता नहीं फैसले दिए, वो नहीं मानते, ईवीएम की तरफ चले आते हो। तो दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है मनोज जी, कि मोदी जी के पक्ष में इतना माहौल होने के बाद लोग जो इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए जैसा कहा गया विषम है और विषमय भी है। उसको ठीक करना उनको आज अच्छा, दिग्विजय सिंह ने मोर्चा ईवीएम का क्यों खोल रखा है? क्योंकि उनकी अब रुचि ही नहीं बची पहले इसमें चुनाव लड़ने में। लक्ष्य आपकी बात भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जब दिग्विजय तो सिंह ये ने सब मोर्चा एलिबाई खोला, उनने क्रिएट कर तो लिए उनकी पार्टी की तरफ से अवनीश जी से मैं ये पूछूंगा अगले सवाल। लेकिन शैलेंद्र जी, कहना चाहता हूं, ये चुनौती अब जीतू पटवारी जी के लिए, शैलेंद्र जी और प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर, कि वो किसको लड़ाएं, क्योंकि बहुत सारे बड़े लीडर वाकई में पलायन करेंगे, जो आपके कार्यक्रम की थीम है। जी शैलेंद्र जी, ये जो बातें चलती रही चुनाव के ठीक पहले, एक तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता कि आप मंच से कोई ऐसी बात बोल दीजिए जिसे कहते हैं कि मौका मिल गया। और ये तो ऐसा दौर है जब 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये भी सच है कि मोदी के नाम पर सवार है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा उनको लगता है, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, कि जनता बिल्कुल मोदी जी को देख रही। लेकिन बात मोदी की है या कांग्रेस के भीतर तैयारियों को लेकर चीज़ें हैं कि बार बार मन से ऐसी बात आ जाती, कई बार ऐसे वीडियो आ जाते हैं, क्या ये डरावने हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, बातें तो दोनों तरफ से है। जैसे आप देख लीजिए, आज से अगर हम 3 महीने पहले की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो हो सकता है कि बहुत से कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने भी सजो रहे हों, लेकिन जो परिणाम आए अकस्मात उनके लिए आश्चर्यजनक थे, क्योंकि जो सर्वे थे या जो उम्मीदें जताई थी, खुद कांग्रेस का जो अंदरूनी सर्वे था, उसके बाद तो पहली वजह तो ये है कि नेताओं ने कदम पीछे खींचे हैं कि उनको उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरा, राम मंदिर के बाद जो माहौल बना है देश में, जो नैरेटिव सेट हुआ है खासतौर से मध्य और उत्तर भारत में, तो संभावनाएं काफ़ी कम दिखती हैं खुद कांग्रेस को। और तीसरी वजह है कांग्रेस के अंदरूनी हालात, जो हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में घटना, जब समीक्षाएं हो रही हैं कांग्रेस की हार की, जो जिस तरह के नज़ारे सामने आ रहे हैं। तो ये तीनों वजह हैं जिससे बड़े वरिष्ठ नेता हो चाहे युवा नेता हो, इनका मनोबल तो गिरा है। लेकिन देखिए मनोज जी, कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती हैं, आगे मैदान में बने रहने के लिए भी लड़ी जाती है। और कांग्रेस ये जरूर चाहेगी कि उसके वरिष्ठ नेता इस मैदान में उतरें। और ये संकेत भी जब जिलाध्यक्षों की बैठक हुई तो उसमें ये निकल कर आई कि बात कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कांग्रेस बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है, तो संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। फिर बड़े चेहरे हैं जिनका अपना वोट बैंक है। देखिए, जो माहौल है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कि या जो लहर है, तो पार्टीगत चुनाव में तो कांग्रेस का टिकना मुश्किल है, लेकिन व्यक्तिगत वोट बैंक है, जिस नेता का व्यक्तिगत पकड़ है, उससे उम्मीदें बनती हैं। फिर चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो या अजय यादव हो, तो ये सब सोच के कांग्रेस जरूर चाहेगी कि उसके वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ें। लेकिन फिर वही बात आती है कि कौन अपनी साख दांव पर लगाएगा, ये बात सबसे हाँ, लेकिन साख यदि दाव पर नहीं भी लगाते अवनीश जी, आप देखिए साख तो दाव पर लगती है, चुनाव लड़ते तो एक जीतता है एक हारता है, पर पहले से पीछे चले जाना, या सिर्फ दिग्विजय सिंह की बात न करें, दिग्विजय सिंह कहते हैं तो लक्ष्मण सिंह सामने आ जाते हैं, वो अपनी बातें कहते थे, वो कहते कि समझ जाइए। तो आखिर दिक्कत कहाँ जा रही? देखिए मनोज जी, जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदी भाषी राज्यों में बनाया जा रहा है, राम लहर को लेके ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर का निर्माण कर दिया है और मोदी जी की एक लहर पूरे देश में चल रही, खासतौर से हिंदी भाषी 4-5 राज्यों का तो ये कहते ही हैं। साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी कोई राज्य भी मेरे ख्याल से इनके पास मुख्यमंत्री भी नहीं है साउथ में कहीं पे, नॉर्थ ईस्ट में भी ये बचेंगे नहीं। हिंदी भाषी 4-5 राज्यों में इनका बहुत बड़ा इनके अच्छा यहाँ देखिए 2004 में जब चुनाव हुआ था साइनिंग, देखिए वाजपेयी जी, सुनिए डॉक्टर साहब, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट क्या है जी, इनको स्क्रॉल करके बताइए। देखिए 2004 में जब साइनिंग इंडिया चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में, और प्रमोद महाजन जी जिस तरीके से चला रहे थे, भारत उदय हो रहा है,
ठीक उसके है, बाद 24 में हालत आइए क्या हुए साहब। थे? नहीं, लेकिन जो यहाँ- भी यहाँ- जो 2004 की हालत जी। थी और जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है राज्यों निराश में। हो गए ये लोग। 19 में हुआ ना सर। देखिए 2024 का जो परिणाम आएगा मनोज जी, 19 जब में हुआ समीक्षा- था। नहीं 19 में ये बात आपने कही थी कि जिस तरह इंडिया साइनिंग की बात कही जा रही 19 थी, का- मोदी जी भी वही कर रहे थे। देखिए, 19 के बाद परिणाम आए आपके? इनको यकीन, मैं आपसे और फिर कह रहा हूं EVM मनोज का जी, क्या करेंगे? जी, EVM जी। का ईवीएम को टालने का पूरा आ प्रयास रहा हूं किया डॉक्टर जाएगा, साहब पास, बैलेट जी। पे आया जाएगा, नहीं तो नहीं, ईवीएम मैं का तो बोल रहा हूं, बैलेट EVM की मतलब पर्ची, every vote for बैल- मोदी। बैलेट की पर्ची जो है उससे वीपीएट से निकल के हाथ में मिले, इस किसको बात के लिए मिलेगी? इंडिया गठबंधन भी प्रयास कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। नहीं, तो भारतीय जनता जनता क्यों- पार्टी जनता की क्यों आपकी इन- बात को देखिए, यदि इनकी ईवीएम मनोज को जी, लेकर जनता इन- क्यों नहीं समझ पाती इस बात अरे को? इनको वोट भाई मिले आप इसका जहां प्रयास आपकी नहीं कर रहे। सरकार, हिमाचल में देखिए, आप सरकार बना लेते, कर्नाटक में आप सरकार मनोज बना जी, लेते, वहां ईवीएम नहीं होती। मनोज जी, चोर भी चोरी जिस तरीके से करता है उसमें सफाई करता है। ये चोरी और डकैती ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी की जान है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जान है, मध्य प्रदेश में भी जान है। जनता में आप अपना नहीं ढूंढोगे डॉक्टर जान। साहब, जनता में नहीं, ईवीएम में यदि जान नहीं होती जनता में नहीं तो है। शिवराज सिंह चौहान के साथ जो अन्याय जो हुआ है, आपको देख अत्याचार रहे हुआ हैं है, वो वो- नहीं होता। वसुंधरा राजे के साथ हुआ वो नहीं होता, रमन सिंह के साथ हुआ अभी वो तो नहीं राहुल होता। गांधी की चिंता इनकी कर जान, रहे हैं। अच्छा सुनो, आपको क्या दिक्कत है? आप बैलेट पेपर पे एक बार आप भारतीय जनता पार्टी स्वयं मांग करे कि हमारी बहुत बड़ी मतलब- लहर मतलब चल ये रही है, शुरुआत आंधी चल रही है। कर्नाटक से नहीं, करते आप हैं। मैं- कर्नाटक ये- की ये सरकार मान- रिजाइन नहीं, करा दे, हम करा नहीं, दें। डॉक्टर साहब, आप कुछ सरकारें कुछ विधायक छोड़ देते हैं, ये इनके ईवीएम में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भारतीय मतलब जनता कर्नाटक पार्टी की चोरी सरकार और हमने डकैत- बनवाई है, मनोज जी इनका कहना है। नहीं, वहां सेटिंग ये जो बोल रहे हमने छोड़ दी वहाँ की। सेटिंग कम हुई है, कम वोटों तक हुई मुझे है। अवनीश जी, मैं एक सवाल मैं मेरा कह छोटा, रहा मैं हूं, डॉक्टर फिर साहब भी पास जाऊं। 230 सुनिए, सीटें जीतने पे ये बता- EVM नहीं कर सकते। आप ये बता दीजिए, मैं गारंटी से मनोज जी कह रहा हूं, क्या ईवीएम पर ही कांग्रेस काम कर रही है अभी भी? मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जान बहुत ईवीएम बुरी में स्थिति है है और कांग्रेस की। ईवीएम के अलावा कहीं कुछ अच्छा, नहीं है। आप सोचो ये लोग मुद्दों की 2000 बात ही मैं कह नहीं रहा हूं, कर मध्य रहे। प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, जी, कोई भी विश्लेषक या कोई भी व्यक्ति 164 सीट जीतने का दावा नहीं कर। अच्छा, 164 जीत हो भी गई गए साहब। थे, चलिए अब छोड़िए। 100 नहीं जीत भी गए तो अब- शिवराज सिंह चौहान को किस तरीके से बाहर अरे, निकाला, वो आप- ईवीएम ही ताकत आप है। जी, शिवराज जी की चिंता हो रही है डॉक्टर साहब EVM उनको। की ताकत है वो। लेकिन ईवीएम को लेकर बार बार सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस उठाती रही है, पर जो आप 29 सीटों की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा पर बार बार चले जाते, ऐसा क्या करने वाले जो 28 की जगह 29 की बात कर रहे हैं? चलिए एक और खुलासा करता हूं मैं। कांग्रेस की स्थिति हम सबको पता है, अभी अवनीश जी को भी सुन रहे हैं, उनके पास जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं, ना आंदोलन, जनता से जुड़े पूरे मुद्दे हैं। मध्य ठीक है? प्रदेश में ना क्या कोई हुआ आपने आंदोलन देखिए, है, ना कोई आंदोलन। आंदोलन भी हुए, अब आप अगले प्रदर्शन इस पे भी आ हुए, जाते हैं। सब छोड़ो थोड़ी- ना, अवनीश जी, थोड़ी देर कुछ नहीं सुनिए, है। मैं लौटता हूँ। अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मनोज जी। आप जितने लोगों के आप स्क्रॉल करिए एक दिन की कौन संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के हो सकते हैं जिनको आप कह रहे हैं जिनके वोट बैंक है, और चूंकि राहुल भाई और ये लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, मैं आधा दर्जन नाम आपको कान में बताऊंगा जो पार्टी छोड़ने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव देखिए, में। आज तो हम आधा दर्जन काम नाम से भी आप बताऊंगा। कह रहे थे मुख्यमंत्री जी का, आप और हमारी शैलेंद्र जी पार्टी को में भी जाओ। पता है। तो कोई जी। बिकाऊ है क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या नेता, वो आप ले जाओगे इसको? सर, आपकी पार्टी बिकाऊ छोड़ ही देंगे, फिर गाली बिकाऊ देते जो रहना। लोग थे, जो विधायक अच्छा, जो अवनीश मंत्री जी। आपने बना लिए, वो हार अवनीश गए, जी। वो भी मैक्सिमम वो लोग। छोड़ो ना, आपके अंदर रहते देवतुल्य होते हैं, जैसे ही छोड़ देते वो वो तो तो- सब सुन वो तो सुन के समझ कान पक जाएगा गए आप। हमारे। आपको भाजपा का मूल छोड़ कार्यकर्ता दो ना। बचा कहाँ है? छोड़ दो आए तो। तो सब कांग्रेस के ही लोग हैं, उस पर भी राज वही लोग सर, कर रहे मेरे हैं देश के मैक्सिमम। नागरिक हैं, हम कोई अपन दुश्मन है क्या? कल को अवनीश जी भी आए, उन्होंने बोला तो हमको स्वागत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना ये, फिर एक आप बार भी रिपीट कांग्रेस कर रहा में आ हूं जाएंगे, मैं, डॉक्टर साहब, आप ऐसी बात बहुत है, थोड़े अच्छे समय का नाम इंतजार स्क्रॉल करिए। करिए जिनका जनाधार है। मैं आपको फिर संकेत दे रहा हूं, उसमें से आधा दर्जन पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये मैं आपको तो बता। क्या आप लड़ाने वाले हैं? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, नहीं जी। लेकिन आप ये आपके बात माल पे सही विश्वास है, भारतीय और उसका जनता पार्टी कारण का मैं अपने मूल बताता हूं। कार्यकर्ता पे विश्वास अवनीश जी, क्यों उसका कारण बताता डॉक्टर साहब के ऊपर विश्वास मैं हो, आपको भोपाल से आपकी लोकसभा बात मिल कर रहा सकती है, नहीं हूं वाजपेयी अवनीश जी जी, को। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप क्यों इतना ऐसा क्यों विश्वास है? रख रहे हैं? आप में टैलेंट है। अवनीश जी, मैं समझ गया, मैं आपकी भाजपा बात के कर बहुत रहा हूं। कार्यकर्ताओं में टैलेंट है, नेताओं अवनीश में जी, टैलेंट है, आप एक उन पे यकीन सेकंड, करिए, एक उनको केंद्रीय सेकंड। मंत्री बनाते। अरे बहुत केपी इंपॉर्टेंट यादव बात को हटा के आपने मनोज जी, ज्योतिरादित्य बहुत सिंधिया को मंत्री इंपॉर्टेंट बात बना बोलने दिया। आ रहा हूं सुनिए, मैं। देखिए, सुनिए। चूंकि उनका आपका जनाधार मुद्दा- है, मेरी बात जी, तो सुन जी। लो, चूंकि वो जमीनी नेता है, तो उनका आपका जनाधार भाजपा है, का कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, और डॉक्टर इस साहब? बात ये तो सुनिए। सर, सुन तो लो, बहुत उनको यदि इंटरेस्ट- आप रिप्लेस कर रहे हैं, मनोज जी, केपी मैं यादव बात का जो क्या बताना आदमी- चाह रहा हूँ वो अब बोलने जी, एक मिनट सुनिए, मैं आपसे इसका मैं जवाब नहीं ले रहा हूँ, argument फिर मैं थोड़ा शैलेंद्र कर जी के रहा पास जाऊँ। मैं आपसे जवाब डॉक्टर दूंगा, इसलिए साहब, जवाब आप दूंगा कि जो उन्होंने कहना बड़े चाह रहे संकेत हैं, दे दिए। कांग्रेस का एक एक मैं नेता बहुत- कार्यकर्ता आप- जनाधार वाला, और आप पे सब पे तो मैं बता रहा हूँ मजबूत है। उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, अच्छे लोग हैं वो जी। और अच्छे लोगों की चूंकि कांग्रेस में कदर नहीं है, जो बार बार आप बात कर रहे हो,
हो। तो जनाधार वाले की पूछ का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है पार्टी छोड़ने का कारण बनना। ये मनोज जी ध्यान रखिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी आपको कहीं दिखाई देते हैं?
लर्नेड आदमी साहब, लर्नेड आदमी। ऐसा नहीं है मतलब हमने साहब उनसे डिबेट करना सीखा है। मैं आज नाम लेके बोल रहा हूँ ये बात साहब। सत्यव्रत जी, ऐसे कांग्रेस लोगों में मैं नहीं लौट है। मैं लौट शैलेंद्र कांग्रेस जी, में नहीं ये है जो मुद्दा सत्यव्रत बार जी। बार चुनाव के पहले आ जाता है, जिस तरफ डॉक्टर साहब उनकी इशारा चिंता कर मत रहे करिए, आप हैं आपके कि पार्टी आने के वाले नेताओं दिनों में में कुछ और भी प्रज्ञा दिखाई ठाकुर दे का सकता क्या है। छोड़ दिया आपने। कल शाम को भी ऐसी एक खबर आ रही आपके थी कि सांसदों आज को ऐसी टिकट चर्चा देंगे है कि कि बड़ी नहीं आप, तेजी ये तो से पहले बताइए। कि कोई चंबल ग्वालियर से ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। क्या आने वाले सर, दिनों आधा में दर्जन। बीजेपी ये कहकर बीजेपी के डरा सांसदों रही को है टिकट कांग्रेस मिलेगा को, कि या 28 वास्तव में ऐसा होगा? और ऐसा होगा तो फिर आप ये तो बताइए जी, पहले अवनीश कितने जी। विधायकों को चुनाव। अच्छा मनोज जी, मैं जी, डॉक्टर साहब शैलेंद्र से सुना ही पूछ नहीं लेता सवाल। हूं शैलेंद्र जी, कि इनके सांसदों को टिकट मिलेगी कि नहीं फिर से? प्रज्ञा चलिए, ठाकुर का क्या चलिए, होगा? नहीं होने वाला है बहुत कुछ वहां। देखिए जी। बीजेपी हर चुनाव के पहले एक तरह से एक मेंटल गेम बीजेपी का शुरू होता है और उसमें कमजोरी कांग्रेस की ही है। अब जैसे छिंदवाड़ा को लेकर काफ़ी बात हो रही है, हितेश जी ने भी उस तरफ इशारा किया है कि नकुल नाथ वहाँ से सांसद नहीं रहेंगे कांग्रेस के। कांग्रेस से सांसद हाँ, नहीं कांग्रेस के सांसद नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। रहेंगे, आप चिंता मत करिए उनकी। अब तो देखिए, आपने सभी कुछ बोल दिया। जी। छिंदवाड़ा में को लेकर अगर बातें उठ रही हैं और जिस तरह से राम मंदिर के अभियान में जिस तरह से वहाँ जिला कांग्रेस ने भाग लिया, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो क्यों नहीं कमलनाथ सामने आकर कोई बयान देते हैं इन सब चीज़ों पर? और क्यों नहीं प्रदेश संगठन इसको लेकर कुछ बोलता है? तो ये गलतफहमी अगर बीजेपी की तरफ से फैलाई जाती है तो काउंटर कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आता? ये बड़ा सवाल है। और ये सब चीज़ें एक गलतफहमियाँ या जो भी है एक माहौल बनाने का काम करती हैं। और ये तो तय है कि बीजेपी का ये टेस्टेड फार्मूला है कि कुछ लोगों को लाइए पार्टी में, कांग्रेस को तोड़िए अंदर से। ये एक रणनीति भी है और ये जंग में जायज़ भी होता है, सियासी जंग में। तो निश्चित रूप से वाजपेयी जी अगर इशारा कर रहे हैं तो इस पर ध्यान तो देना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को। जी अवनीश जी, यही बात बार बार आ जाती है कि देखिए आपके यहाँ से लोग चले जाते हैं और जाने के बाद फिर ये बातें होती है कि आप नहीं संभाल पाए, फिर आप ये कहते हैं ईवीएम को बीच में ले आते, ये भी बिकाऊ की तरफ चले जाते हैं। आखिर ये कब तक? हमारे जो कार्यकर्ता है, आपके जो कार्यकर्ता है, विश्वास तो जताना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा लक्ष्मण सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने इस तरफ इशारा किया। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में नैतिक बल है, कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जो साहस है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खुद उसके कार्यकर्ताओं पर यकीन नहीं है। जब तो कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डाल के इनने ज्योतिराज सिंधिया जी को मंत्री बना दिया, केपी यादव इनके मूल थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज सांसद बन के रह गए, वो इधर उधर ताक रहे हैं, उनके टिकट का भरोसा नहीं। तो क्या उनको बिकाऊ बोलोगे? देखिए मैं तो अभी से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बोलोगे? मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में फिर भी जितनी गाइडलाइन है और हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता पे उम्मीद रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आपके कार्यकर्ताओं पे? कांग्रेस बनाऊंगा मैं। शिवराज सिंह चौहान जी भी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर उनने चैलेंज किया, दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। जी कि आप सोचिए इस कद के लोगों की तरफदारी भी नहीं कर रहे। लक्ष्मण सिंह जी ने जी जान से कांग्रेस पार्टी को साथ दिया है और देने की बात कही, वो कोई इस तरीके से बोल दिया है बंटाधार जी ने हरवाया। नहीं, उन्होंने कभी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाती है। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, आप 10 साल के कार्यकाल पे वोट मांगो। कांग्रेस के लोग बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी, आपने कहा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप उस पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो क्या ऐसी तैयारियां भी है आने वाले? नहीं, मैंने आपको बताया जिन लोगों को आप जनाधार वाला कांग्रेस के मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे लोग हैं। तो कांग्रेस में देखिए सन ऑफ द सॉइल को नकारा जा रहा है एंड सन ऑफ द रॉयल फैमिली को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसके पास पैसा है। अवनीश भार्गव जी है, बरसों से संघर्ष कर रहे हैं साहब, ये हमने हमारे बाल सफेद हो गए देखते देखते। तो नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे उन लोगों में जीवन एक है। मनोज जी एक मिनट, अवनीश जी एक जीवन एक है साहब, तो उनको साहब उस लाइफ में कोई भविष्य नहीं दिख रहा ना, कांग्रेस में उठती नहीं दिख रही कहीं से, मैं क्या करूं? तो उनको लगता है कि नहीं भाई अब इनके साथ नहीं चला जा सकता। ऐसा भी हुआ, अति उत्साह, जैसे मोदी जी का चेहरा राम के उसमें कई बार अति उत्साह भी दिक्कत तो देता है। क्यों देता है? यदि भगवान राम के पक्ष में कमलनाथ जी हैं और उनके लिए आस्था दिखाते हैं, जबकि सोनिया जी और सब मना कर देते हैं। किसी ने मना नहीं किया। बता एक फोटो बता दो, हमने सोनिया जी के सुंदरकांड की फोटो बता दो, मैं अभी डिबेट छोड़ूंगा। राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे थे, सोनिया गांधी जी के सुंदरकांड की फोटो बता दो पूरे जीवन में। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी सुंदरकांड किया? सोनिया जी का पूछ रहा हूँ। अब आप किसकी पूछोगे क्या नहीं पूछोगे? आप बता दो किसकी? सोनिया जी किसकी हो गए? जेपी नड्डा जी का था क्या उस दिन राम मंदिर में? फोटो दिखाता हूं। चुनाव मोदी पर है, राम पर है या कांग्रेस की कमजोरी पर? देखिए चुनाव तीनों ही बिंदुओं पर आसपास है कहीं, लेकिन देखिए मनोज जी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि न्याय यात्रा 3 मार्च को राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में आने वाली है
और एक नया संगठन है, नए अध्यक्ष है, नए नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और वरिष्ठ नेता, ये दोनों लाइन है कांग्रेस की। एक तरफ नया संगठन है, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता है, तो ये दोनों के पास एक मौका है कि कांग्रेस को रिवाइव करने का। ये चलिए, कांग्रेस को रिवाइव करने का मौका है और ये तो बार बार मौका मिलता है। मिलेगी इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। अवनीश जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही डॉक्टर साहब जुड़े और शैलेन जी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बात है लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को भी आप देख रहे हैं। पहले ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन के साथ तमाम लोग दिखाई देंगे, लेकिन अलग अलग तरह के सर आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा? क्या वास्तव में ऐसी स्थितियां हैं कांग्रेस के सामने? लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी भी है जो कहती है हम आंदोलन की पार्टी है। अब किसका आंदोलन कितना, लेकिन बीजेपी जरूर इस तैयारी में है, चाहे बात मोदी के चेहरे की हो या राम के नाम पर। आने वाले दिनों में ये तमाम तरह की चीज़ें नजर आएंगी। क्या कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में जाते दिखाई देंगे या बीजेपी कुछ और नया करने वाली, इस पर नजर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।